Assalamu alaikum students, welcome in Mathematics Point. Today I'm here with chapter 8 Basic Geometry exercise 8b question number 7. So again this is chapter number 8 in your books and in our books is chapter number 10. So no need to confuse about that. So now move towards the book and read out the figure. Okay, question number 7 is in the figure AB parallel CD, BF parallel AD. Okay, first of all you need to know how to read out these lines. Okay जी, we have four parallel lines A, B that is parallel to C, D. अच्छा, अगर उन्होंने ये नाम ना भी दिया हो, so you can see that we have double arrow over here. Double arrows का मतलब है कि ये दोनों लाइन आपस में parallel हैं, ठीक है. Here we have double arrows, here we have the single arrows. That mean A, B parallel to C, D and B, F is parallel to A, D. वन ऑफ माई स्टूडेंट्स केम टू मी एंड सेड मैम ये फोर एरोज है, इनका क्या मतलब है. तो देखो डबल एरोज इंडिकेट करें, एक साइन उन्हें दिया है कि ये देखो दोनों डबल लाइंस वाले हमारे पास लाइंस हैं, तो ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल है. और हमारे पास बी एफ और ए डी इनमें सिंगल सिंगल एरो है, सो ये आपस में पैरेलल है. ज़रूरी नहीं होता कि क्वेश्चन में आपको पैरेलल लाइंस दें भी ना भी दें, तो आपको खुद एरोज को देख के आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है. सो वी हैव अ फोर पैरेलल लाइंस ओवर हियर. हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए ई बी यानी कि ये वाला पोर्शन, एंड देन हमारे पास है ए बी ई यानी कि ये वाला पोर्शन जिसको मैंने भी कलर किया, ठीक है. ये दोनों शेप्स हमें फाइंड आउट करनी है. हमें जो एंगल गिवन है दैट इज बी ई बी एफ यानी कि 68, एंड देन हमारे पास है सी डी ई ये 58, ठीक है. ये दो एरोस हमारे पास एंगल्स गिवन है और इनकी हेल्प से ये एंगल्स फाइंड करने हैं. बहुत इजी शेप है. अगेन आपके पास कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है अल्टरनेट कोरस्पॉन्डिंग एंड इंटीरियर एंगल का. अच्छा, जब भी हम ये एक्सरसाइज करवाते हैं तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहती हूँ एक लाइन आपने हमेशा माइंड में रखनी है. व्हेनेवर यू आर डूइंग बी वर्किंग विद दैट, यू हैव अ पेयर ऑफ टू पैरेलल लाइंस एंड वन ट्रांसवर्सल लाइन. आपके पास जो आप प्रॉपर्टीज चेक करेंगे वो आपने किस तरह से चेक करनी है कि हमेशा दो पैरेलल लाइंस के साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन कंसीडर करनी है. उन एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे जो भी अल्टरनेट वेर है. अगर आपके पास कोई ऐसा केस है कि दो ट्रांसवर्सल लाइन है तो आपने दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के एंगल्स को नहीं देखना. आपके पास एक ही रूल है कि दो आपके पास पैरेलल लाइंस होंगे और उसके साथ एट अ टाइम आप एक ट्रांसवर्सल लाइन कंसीडर कर सकते हैं, दो ट्रांसवर्सल लाइन कंसीडर नहीं करनी. आप इस रूल को ना हर दफ़ा जब भी क्वेश्चन करो तो उसको रीइंफोर्स करना है आपने, ताकि आपको समझ आए. क्योंकि बच्चे इस चीज़ में बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं जब दो ट्रांसवर्सल लाइंस आती हैं. जिस तरह देखो इसमें हमारे पास इस फिगर में चार पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है. तो ऐसा ना हो कि एक लाइन को दूसरे के साथ कंपैरिजन करें जो कि एक दूसरे के पैरेलल बनती भी नहीं है. जिस तरह देखो वैसे तो ए बी और एफ बी दोनों पैरेलल लाइंस हैं, लेकिन जब मैं इनको आपस में कंपैरिजन करवाती हूँ एक दूसरे के लिए तो दोनों ट्रांसवर्सल लाइन है. तो ये चीज़ आपने बहुत माइंड में रखनी है कि जब भी आप प्रॉपर्टीज चेक कर रहे होगे एंगल्स की तो किस तरह से करोगे, दो पैरेलल लाइंस होगी और एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी. ओके जी, यहाँ पे हमने कर लिया है फिगर ड्रॉ. हमारे पास जो पार्ट है उसको हम इंडिकेट कर देते हैं. एक हमारे पास था ए ई बी यानी कि ये वाला पॉइंट. सबसे पहले मैं इसको करती हूँ और उसको मैं रेड कलर से शेड कर रही हूँ. अच्छा जी, अब सर आप देखिए आपके पास ए बी इस पॉइंट को आपने जब कलर कर दिया तो ये इस लाइन के यानी कि ये लाइन इस तरह से है, ठीक है. एक एंगल इधर है, ये ज़रा ज़्यादा की स्लोपिंग बन गई, और दूसरा एंगल इधर है. तो जब एक हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस इस टाइम ए बी, मैं किन पैरेलल लाइंस को कंसीडर करी हूँ, ये वाली हैं ए डी एंड बी एफ. ये दो पैरेलल लाइंस है, उनके साथ ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन कंसीडर हो रही है. एट अ टाइम एक ट्रांसवर्सल लाइन और दो पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये कंसीडर होंगे. ये दोनों पैरेलल लाइंस, इसके साथ ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन का ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है. और ये जो रिलेशन है ये हमारे पास कौन सा कहलाएगा, अल्टरनेट एंगल. सो आप लिख सकते हैं कि आपके पास ए ई बी इज इक्वल 68 के, और किस तरह, दिस इज अल्टरनेट सम ऑफ एंगल्स. नाउ यू हैव टू रीड आउट द लाइंस बी एफ. Direction matters a lot. I'm going to be reading it from down to top. BF, so it is also read as the way AD. Parallel AD के. सही हो गया. Now we have to find out ABE. AB, okay जी. ABE, this one portion that is going to be highlighted with the green color. ठीक है. सो हमें ये वाला एंगल फाइंड करने AB. अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओके जी.
ये वो एंगल है जो कि हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा सर, आप फिर से पैरेलल लाइन का एक और पेयर कंसीडर करें। हमारे पास इसको तो मैं डायरेक्ट डिस्टेंस से फाइंड नहीं कर सकती, लेकिन मैं इस वाले एंगल को तो यूज़ कर सकती हूँ ना। मेरे पास सी डी एंगल है, पैरेलल लाइन है, जो कि ए बी पैरेलल लाइन के होंगे। ये डबल एरो वाली लाइंस, ठीक है, ये देखो डबल एरो और ये डबल एरो, ये दो पैरेलल लाइंस है, उनके साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन है, दैट इज़ ए डी। जब मैं इस ए डी ट्रांसवर्सल लाइन को रीड आउट कर रही हूँ ना, तो इस वाली बीच वाली लाइन को इग्नोर करना है आपने, समझो ये है ही नहीं है, क्योंकि हम एट अ टाइम दो पैरेलल लाइंस के साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये दो पैरेलल लाइंस, इसके साथ ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये बीच में जो जिगजैग मैं कर रही हूँ, समझो ये लाइन अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि आप इसको कंसीडर ही नहीं कर सकते। अब इन दो को हम कंसीडर करें तो 58 यहाँ पे और 58 का दूसरा लाइन का ये वाला लाइन और ये वाला 58, ये पोर्शन बनता है। तो ये आपस में कौन से एंगल बन जाएंगे? अल्टरनेट एंगल। कि आपके पास किस तरह से ये शेप आ रही है, दो पैरेलल लाइंस हैं और उसके साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन है, जिसका एंगल इधर है वही इसका एंगल इधर होगा। यहाँ पे 58 है आपके पास, तो इधर भी कितना होगा? 58। तो यहाँ से आपके पास इसका नाम किस तरह से रीड आउट होगा? EAB। इसको रीड आउट करिए, जिसको रीड करना होता है उसको हम मिड में रखते हैं। सो EAB मेरे पास 58 हो गया। और ये हमारे पास किस तरह से 58 हुआ है कि अल्टरनेट अगेन सम ऑफ एंगल्स हमारे पास पैरेलल लाइंस है, CD पैरेलल है AB के। यहाँ से जब आपने इसको 58 असाइन किया इस वाले को, ये वाली वैल्यू हमारे पास पहले पार्ट में 68 आ गई थी, तो देखो ये एंगल भी हमारे पास फाइंड हो गया, ये भी। अब हमें ये ग्रीन वाला जो मैंने पोर्शन किया था इसको फाइंड आउट करना है। तो ये पूरी शेप, ये जो अंदर यहाँ तक की शेप है, ये हमारे पास ट्राइंगल है। और आपको पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, हमारे पास इनका सम कितना होता है? 180 के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? AB E प्लस दूसरा एंगल आपके पास कौन सा है? 58, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स आपने ट्राइंगल के ऐड करने हैं सारे। और ये वाला कौन सा है? 68। इन सब का सम हमारे पास है 180 के। और यहाँ पे मेंशन करते इंटीरियर सम ऑफ एंगल। जी, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। हमारे पास 58 प्लस 68 ये इक्वल है 126 के। सो ABE प्लस 126 इज इक्वल टू 180। अब नेक्स्ट स्टेप में 126 को इक्वल टू दूसरी तरफ मूव करवा देते हैं। ABE 180, यहाँ पे ये 126 ऐड हो रहा है, इक्वल किस तरफ जाके ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 54। यानी कि जो एंगल आपके पास ABE है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 54, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सोल्व दी एंगल्स। ये चैप्टर 8 भी ओवरऑल बहुत ईजी है, पूरी बेसिक ज्योमेट्री ईजी है, लेकिन ये आपको ईजी तब लगेगी ना, इसमें आपने एंगल आइडेंटिफाई करने, जिस तरह 8A में सिर्फ सामने होते थे, आपने लिखनी थी प्रॉपर्टी। लेकिन बात ये है कि आपको प्रॉपर्टी पता होगी तो आपको मार्क्स मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर किसी चीज़ को किसी के इक्वल कह रहे हैं तो किस बेस पे कह रहे हैं। सो बहुत नेसेसरी है कि आपको सारे इसके रूल्स आने चाहिए, सारे एंगल्स की टाइप्स आनी चाहिए, ताकि आप इसको सोल्व कर सकें। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।